यूट्यूब चैनल रिकेश कापड़ों पर सबका स्वागत है भाई। आज आप सीधे मुद्दा पे आ चले। राम राम भाई सबने। और निजीकरण की कुकड़ ही उठ रही है पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पे। थोड़ा सा बात चल दे गाम कांडा सा कर जे है मतलब है। तो इस पे कुछ बात करने जा रहे हैं। अगर रुचि है तो ध्यान से सुना, नहीं तो ऊपर को लिख जे भाई पोस्ट का है। पहला आपने कुछ इन बातों का जवाब देना पड़ेगा जो 5-7 बात आप तक पूछी जाऊंगी। आप ये बताइए, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आईआईटी का सबसे बड़ा संस्थान है वो प्राइवेट है या सरकारी है? पता होना चाहिए, सरकारी है। चिकित्सा का क्षेत्र में मेदांता अभी है, एम्स अभी है। ये आपके भीतर से आवाज आओगी, एम्स अभी है, और वो किसी के बाप का को नहीं, वो भी सरकारी है। अच्छे मैनेजमेंट का कोर्स करवाने वाला कॉलेज है आईआईएम, ये क्या है? प्राइवेट है ये? निजी है ये? नहीं, ये भी सरकारी है। और बताओ, जो शिक्षा का एक स्टैंडर्ड है, एक क्वालिटी है, गुणवत्ता देव है, नवोदय और केंद्रीय विद्यालय हैं, केवीएस और एनवीएस, ये कोई प्राइवेट हैं? ना, ये भी सरकारी हैं। साथ के साथ में ये बताओ, 1 करोड़ लोग रोज यात्रा कर रहे हैं और सुविधा सस्ती, बढ़िया, आरामदायक रेल प्राइवेट से किसी के बाप की है या? ये भी सरकारी है। इसके साथ साथ और बता, मैं नासा गला आंख में आंख मिलाने वाला इसरो प्राइवेट है, किसी के बाप का है वो भी सरकारी है। जिसने पंजे उखाड़ रखे हैं, नासा को टक्कर दी है जिसने। तो सरकारी का विरोध। हरियाणा रोडवेज देख लो, शान की सवारी, पढ़े लिखे कनेक्टर ड्राइवर भाई 24 घंटे बिल्कुल सेवा और जो यात्रियों की सुविधा है उसके लिए तत्पर रहे हैं। तो मतलब इतनी सेवा भावना से वो पूरे इंडिया में के पूरे विश्व में मशहूर है। जो हरियाणा की रोडवेज है वो कोई प्राइवेट है? दिन रात उन्हें खत्म हुआ है भाई। तो मतलब कुल मिलाकर और भी बहुत से उदाहरण हैं, जिसमें आपको एक उदाहरण और मानना चाहिए। बोर्ड की क्लास हुआ है, अट्टा बट्टी करके न बेच सकते, निजी संस्थाएं आगे लग जाए, नहीं तो बोर्ड की क्लासों में हर एक बार सरकारी स्कूलों ने अपनी छाप छोड़ी है और अव्वल नंबर प्राप्त किया है। सैकड़ों उदाहरण और भी पाएंगे, लेकिन चांद कड़े लगी, शुरुआत करे तो ही जड़ सुन लो ही बे। कुछ एक दशक पहले विदेशों में जाने लगे सरकारी के पड़े उड़े और ओड़ा जाकर ने अपनी छाप छोड़ी, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। तो विदेशियों ने सोचा अगर भाई भारत तो प्रगतिशील की बजाय, विकासशील की बजाय विकसित देश की ओर कदम बढ़ा रहा है, और उन्होंने जड़ पर चोट करी, नीम पर चोट करी। तो एक साजिश, एक कार्ड खेल लिया कि निजीकरण में नॉन अटेंडिंग क्लास बनवा दो इनकी। जो इंजीनियर पैदा होंगे, जो प्राथमिक शिक्षक लगा लो, एक उदाहरण दो आपने, जो नींव मजबूत करा है, वो अगर बनेंगे तो नॉन अटेंडिंग तय अपने घर बैठे बैठे डिग्री डिप्लोमाधारी हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में कौशल और ज्ञान उनके पास नहीं होगा। और उनका जो साजिश थी वो भारत में सफल रही, और कुल मिलाकर के वो नतीजा आपके सामने है। बेरोजगार, पढ़े लिखे, डिप्लोमाधारी, डिग्रीधारी तो पैदा होगी, लेकिन उसमें सरकारी का खोट के है। न्यू तो देखो जड़ कहाँ है इसकी। देखो साथियों, आज हम एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अपने जो संविधान में अनुच्छेद तो निश्चित हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा छेद भी है, जिसके कारण कहीं न कहीं गड़बड़ियां भी हुई हैं। और उसके कारण जो कानून को तोड़ मरोड़ कर बच निकलने वाले लोग हैं, उसके कारण आज हमें ये भुगतान करना पड़ रहा है कि जो सरकारी हैं वो भी बिक रहे हैं या बिक चुके हैं लगभग, या फिर बिकने वाले हैं एक तरह से। कुल मिलाकर के जो निजीकरण की जो एक होड़ सी है, भेड़ चाल है, या फिर निजीकरण के जो पक्षधर हैं, जो निजीकरण के चासड़ूस हैं, ये देख लो अगर भाई निजीकरण के चासड़ू पी लो नहीं भी निकड़ू दिखता होगा इसमें। अब क्यों करे कि गाय के चारों थनों पर पाइप लगा कर ना, जैसे दूध चूसा जा रहा है, हरियू खड़िया है, चुंगन खातर तैयार है, के मिलेगा इसमें। तो कुल मिलाकर ना देखो, जो निजीकरण है उसके बारे में आप चर्चा करने जा रहे हैं। तर्क वितर्क जरूर कर लें, लेकिन कुतर्क ना करें। चाहे नॉन अटेंडिंग की बात हो, चाहे कहीं ना कहीं मतलब जो प्रशिक्षण में ढिलाई की बात हो किसी भी क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं नींव कमजोर रही, जिसके कारण उसकी जड़ के ऊपर चोट हुई। अगर वो अगली पीढ़ी उस प्रशिक्षण को प्राप्त ना कर सके, और जो सरकारी के पढ़े लिखे आईआईटी वगैरह के विदेशों में जिसने छाप छोड़ी थी, दाग जमाई थी, वो कहीं न कहीं उसके ऊपर चोट लगने के कारण आज पढ़े लिखे बेरोजगार पैदा हुए। और निजीकरण होने के कारण ही कुछ ऐसा संभव हो पाया, जिसमें केवल पैसे दिए और पूरी साल जाओ ना जाओ, पढ़ना ना पढ़ना बराबर,
तो उसके कारण से ये कहीं न कहीं भुगतना पड़ रहा है अब की पीढ़ी को। लेकिन ये किया किसने? पहले क्यों नहीं सोचा? भाई डिप्लोमाधारी हैं, जेबीटी करवा दिए, लाखों एस्टेट करवा दिए। जब मतलब ये सोचना चाहिए था भाई हमारे पास सीट नहीं है, आज नाटा है, अगर भाई हमें जरूरत नहीं है तो ठीक है, कहीं न कहीं ऐसा टाइम भी आएगा कि हमें भी किसी की जरूरत नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के मतलब जो ये जरूरत नहीं है, कल ड्राइवर भाई है वो सरप्लस करके किसी और विभाग में जैसे आगे भेज दिए या फिर कहीं न कहीं एडजस्टमेंट कर दिए। इसी तरह से आज किसी और के ऊपर तिरछी नजर है। तो कहीं न कहीं ये प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण है, ये हमारे को बहुत ज्यादा समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। उसके दुष्परिणाम सुन ले थोड़ा सा। निजीकरण वाले का कोई व्यवस्था को नहीं होती उनकी, वो एक रियासतीकरण हुआ है। और रियासतीकरण वाले की ताखड़ी है नहीं, ताखड़ी वह बहुत बड़ी हुआ है। तराजू दन्नू जो पलड़े हैं वो लाभ का आड़ा करके, लाभ एक का सदर कर जब तो ला कोई चीज ने निजीकरण वाले, ये बात अपने जहन में होनी चाहिए साथियों। कदे आज न्यू आंख मिचरी है इली गादड़ी सिसाइये मंडे खांदी हो, तो मतलब देखो पार्टियां आए जाएंगी, सरकार बनेगी गिरेंगी जो भी है, लेकिन ये देश के अंदर की जो व्यवस्था है, देखो मतलब एक तालाब गंदा हो गया, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि उस तालाब को ही बेच दें। अगर उसमें गंदगी है, कोई प्रबंधन की कमी है, कोई समस्या है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए आपका प्रयास होना चाहिए, न कि उस तालाब को बेचने का। यानी कि व्यवस्था में सुधार करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे उससे भागें और अपनी जिम्मेवारियों से पलट जाएं। और जे हरेक काम में नफा नुकसान फायदा आदि की बात देखी जाने लगेगी, तो ये जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, स्त्रियां के दंगल न कौन डांटेगा? कोरोना के दौरान देख लो, सरकारी कर्मचारी है ने अपने पीठ नहीं दिखाई, लेकिन कोई आया लकड़ के, मुश्किल लग भी नहीं आई थी बाहर लकड़ के ने, तो सरकारी कर्मचारियों ने ही अपना देखो समाज सेवा, मातृभूमि की सेवा या फिर किसी भी रूप में समाज के जो एक उसको आगे बढ़ना चाहिए था, अपने आप को आगे बढ़ाया था इतने बड़े जोखिम में भी। और जो निजीकरण वाले हैं, जो समर्थक हैं उनके, वो खान पीन ने बांदरी और डंडे खान ने रिछ, वह बात हो रही है। तो इस जनता का क्या हाल होगा? नफा नुकसान ने न सारे काम में तोलेंगे, समाजवाद या फिर किसी प्रकार का कल्याणकारी राज्य, वो भी हमारे एक उद्देश्य है। और जनता की भलाई अधिकतम प्रयास होना चाहिए। तो भलाई कैसे रह जाएगी ये बताइए? एक आम मजदूर, खुद मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता यहाँ तक कि वो मजदूरी करते हैं या फिर शराब आदि की लत में है, माँ अपना पालन पोषण कर रही है बच्चों का जैसे तैसे करके, तो क्या वो किसी भी प्राइवेट संस्था में अपने बच्चे को एक सपना देख सकेगी माँ कि मेरा बच्चा वहां पढ़ सकेगा? आज इनको ये तोला जा रहा है कि अध्यापकों की इतनी तनख्वाह होगी, इतने हजार रुपये पर बच्चा ऊपर साल भर में खर्चा आ रहा है, या फिर स्त्रियां के बहुत से आड़े टेढ़े लगा कर ना और बदनाम करने की साजिश की जा रही है। और खर्चे को नहीं, इस तकड़िया नहीं मिंडकी की टांग टूट दी, हमारा डीए भी चैट गए, और उधर से एक अपना फूफने की आमदनी है जो वो साल भर में दुगनी हो रही है, अखबार मान लग रही है। निजीकरण का तो ऐसा काम है भाई, अगर ई सरकारी में 1 लाख आदमी है तो वो एक काम है लगभग 15-20 हजार आदमियों पे लिया जाओगा। गंडा देखा वहां पे जूस कटवा, वहां पहली बार देगा कोल्लू में, दूसरी बार, तीसरी, जब चौथी बार उसके चिथड़े चिथड़े उठ जाए हैं स्त्रियों का शोषण करके ना, चूस के ना, उसको जब काम लिया जाएगा और तब जाकर के वो निजीकरण का वो आदमी शोषण का शिकार होकर अपनी जिंदगी जीवगा। तो कुल मिलाकर के देखो निजीकरण का कितना बड़ा नुकसान हो सका है। बेरोजगारी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। न्यू सोचते हो अगर भाई इनकी तनख्वाह इतनी है फिर थोड़ी तनख्वाह हो जाएगी तो गणिया रोजगार मिलेगा, मतलब है कोई नहीं इस बात का, सपने में वो नहीं। हाँ, अगर जनता लूट खसोट की या फिर किसी न किसी प्रकार के शोषण की शिकार बनानी है तो कर दो निजीकरण। बोलिविया में भी तो होया था 20-21 साल पहले की बात है। बोलिविया देश में सरकार ने सोचा निजीकरण करके और जनता का बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। हर एक चीज बेच दी, पानी भी बेच दिया, प्राइवेट संस्था ने खरीद लिया पानी भी। लोगों ने सोचा कि भाई अपने नहर 100 रुपये पर लेवांगे, नहर पे, कुएं पे, जोड़ा पे पुलिस खड़ी कर दी और सोचा भाई तो मर गए अच्छी डाल, बरसात तो होने लगी, लोग स्टोर नहीं कर सके पानी ने। ये कानून बना दिया कि भाई जो प्राइवेट कंपनी का पानी है ये, जो भी बरसात का पानी न स्टोर करेगा, इकट्ठा करेगा, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया जाएगा। जब आंख खुली, दिद्दे पटे तो आंदोलन पर उतरे, गोलियों से भून दिए गए। फौज पुलिस किसकी? सरकार की। सरकार किसकी गोज में? उनकी गोज में। तो कुल मिलाकर ना फिर यानी कि जो प्राइवेट संस्थाएं थी उनको
हाल को देखते हुए बोलिविया का उदाहरण तुम्हारे सामने है। 10वीं में चैप्टर आवा है इस चीज का स्पेशल है, लेकिन वो परीक्षा में नंबर लेने खातर वह चैप्टर है, वो सबक लेने खातर को नहीं होता भाई। निजीकरण के ये नुकसान है, वो सबक भी लेवे साथियों। कहने का मतलब न्यू है, अगर भाई जो आम झुग्गी झोपड़ी में गरीब का बच्चा, मजदूर का, किसान का बच्चा है, वो किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं पढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा जे अपना सरकारी संस्था की बजाय निजी संस्थाएं ज्यादा हावी होंगी। गुंडा भी निकालन देवे, गुंडा भी बड़ी बड़ी जोक्स है, जोक तो उसमें आम जनता जो लगभग 84 करोड़ लगभग बताए जमा आंकड़े के हिसाब से अपने बीपीएल में गरीबी रेखा से नीचे लोग जीवे हैं, वो किस तरह था अपने संस्थानों में सबकी कोई टाटा बिरला का पछीत लग गया है कि न्यू देख लो भारत की जनता कितनी गरीब है, एंड टू माउथ जीवा है। तो एक थोड़ा सा सोच समझ के इस बात का जो सरकारी का निजीकरण किया जा रहा है हर एक क्षेत्र में, तो उसका सोच समझ के ही विरोध या समर्थन करें, आंकड़ों के हिसाब से, तर्क वितर्क के हिसाब से करें। ऐसा नहीं है कि भाई बस भेड़ चाल होगी और एक ने कह दिया दूसरा ने कह दिया रंग पलट के खरबूजा ने देख कर खरबूजा रंग पलटक रहा है जुकर। एक बात मान ली, अगर कहीं कोई प्रबंधन में समस्या है, रिश्वतखोरी है, काम चोरी है, भ्रष्टाचार है, या किसी के व्यवहार में या कहीं न कहीं मतलब कोई कर्मचारी के कहीं आपको कोई आलसपन दिख रहा है, या कहीं न कहीं वो नियमों का, कानूनों का उल्लंघन धज्जियां उड़ा रहा है, तो उसको सजा दो, प्रबंधन अच्छा करो। व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार बनाई जावे हैं, उस व्यवस्था के सारी की सारी चीज को बेचने के लिए थोड़ा ही है। अगर उसका कुप्रबंधन करके ना कहीं सरकारी संपत्ति को या सरकारी महकमे को बदनाम करके कहीं न कहीं उसको जो मुनाफाखोरों के हाथों में बेच दें। निजीकरण में बहुत बड़ी साजिश भी काम करा है साथियों, जिसमें जनता का मोह भंग करने खातर शुरू में तो सरकारी संस्थाओं को बदनाम कराया जावा है, एक मुहिम अभियान प्रोपेगेंडा चलाया जावा है, जिसमें जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं भाई, यूपी और बिहार में कुछ नकली पत्रकार, असली तो थे ही नहीं, वो नकली पत्रकारों ने, उनके कैमरे की क्वालिटी बता रही है कि वो पत्रकार नहीं थे, लेकिन नकली पत्रकार बनके और किसी जैसे लेडीज का या कोई मैडम का इंटरव्यू लिया और उनको सरकारी अध्यापिकाएं मान करके इंटरव्यू लिया गया, उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। सही गहराई से देखा जाए तो वो एक बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो गया पूरा अध्यापक समाज। इसी तरह से हर एक महकमे में उसकी जो बुराइयां हैं बिना बात की, उसको एक बहुत बढ़ा चढ़ा करके नमक मिर्च लगा करके उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाया जावा है। नेकी नोकोस बदी सोकोस का कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के उसको पहले बदनाम करने की, फिर उससे जनता का मोह भंग करने की, और फिर हर एक क्षेत्र में लाभ के क्षेत्र को हथियाने के लिए अपने तरफ से एक साजिश रची जाती है। निजीकरण के ये प्रोग्राम होता है, और इस बात का तो देखो सारे विश्व में मशहूरी है, वह जो पूंजीपति हुए हैं नहीं, और जो ये दान चंदा कहने के नाम पर है, ये दान चंदा शब्द ये निवेश कर रहे हैं, और इलेक्शन पाछे चुनाव के बाद ये उस फसल को काटे हैं जो निवेश करी थी। तो कुल मिलाकर के आप खुद ही समझदार हैं। देखो बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा हुआ है पूंजीपतियों का, पहले जैसे पैसे के द्वारा कोई भी चीज को मोह भंग करके अपने जाल फैलाना और फिर उसमें कामयाब होना। तो ठीक है, मतलब निजीकरण अगर मान लेते, अगर जिसमें आम जनता की भलाई होंगी, ज्यादा से ज्यादा जनता समृद्ध होंगी, या फिर वो सक्षम होंगी हर एक खर्चे को सहन करने के लिए। जड़ा ईब सरकारी अस्पताल में 5 रुपया की पर्ची लग गया है, और एक आम डॉक्टर का अगर कोई सामान्य सा मरीज जाएगा तो 100, 200, 500, 1000 की पर्ची का सामना करना पड़ेगा। कहाँ तक वो लूट खसोट को सहन करेगा बताओ। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके देखो। अब एक उदाहरण यही ले लो भाई, जो मास्टरों का डीए था पिछले 1.5-2 साल से चाट के चढ़ पी गए सारा, और उधर से अपने एक विशेष व्यक्ति विशेष की मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन अखबार में आवा है संपत्ति दुगनी होगी, वो अमेरिका के पूंजीपतियां ने टक्कर दे रहे हैं। तो इस तक के गिजाई की टांग टूटा है। इसलिए जो बीपी है या डीपी है, डीए है, एचआरए है, जो सारा ले लो फिर इसका तो अच्छा भी। कोरोना में तो 5-5 किलो दाने खातर जोड़ी फैला रहे थे। कुरड़िया की आग मटकियां तो थोड़ी बुझा कर है। 50 का कर्मचारी बूढ़ा रिटायरमेंट कर दो, और 70 साल का जो नेता है वो चाहे युवा जवान, जब सरपंच है मान लिया 10वीं पास चाहिए है, तो एक स्वास्थ्य मंत्री तो फिर एमबीबीएस जरूर होना चाहिए, कानून मंत्री को लॉ पास होना चाहिए। ये छेद देखो ना, ये छेद रह रहे हैं, जो इनको पूर्ति करो अगर पूर्ति करनी है तो। एक शिक्षा मंत्री को फिर पीएचडी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो ये है, ये
और एक डीसी को, ये वाला एक डीसी को इसके ऊपर ये छेद नहीं है क्या? एक आम कर्मचारी, सामान्य सा कर्मचारी अपना बालक बच्चा ने मुश्किल पालन पावा है, एक मुश्किल तछायत जोड़न पावा है सारी उम्र में, कोई 2 नंबर की कमाई नहीं की में और नहीं, नॉर्मल सी नौकरी कर रहा है और उसके ऊपर करड़ हो रही है, खाम खा चरडमड कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो ये निजीकरण है ये एक बहुत बड़ा एक आपके लिए जोक साबित होगा, और जोक का काम होता है खून चूसना। कुल मिलाकर के आपने अगर अपना लुटवाना पिटवाना है, खून चुसाना है, तो मैं भी समर्थन कर दूंगा आपका बेशक से। अगर अपना आपकी भलाई आप खुद भी नहीं सोच सकते तो भगवान भी आपकी भलाई नहीं सोच सकता। साथियों, अगर निजीकरण के आप विरोध में हैं तो इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। कुल मिलाकर के निजीकरण के हम घोर विरोधी हैं, क्योंकि इससे जनता का, आम जनता का शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति तो विशेषकर बहुत ज्यादा शोषण की बहुत बड़ी संभावना है। साथ ही साथ में उनका कोई उद्धार नहीं होगा, उनकी कोई समृद्धि नहीं होगी, और वो जैसे हैं उससे भी गए गुजरे हो जाएंगे। तो सरकारी संस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा मान सम्मान देवें, प्यार देवें। हाँ, अगर किसी कर्मचारी में कहीं कोई लापरवाही है, हो सकता है, रिक्वेस्ट है आपका सरकारी कर्मचारी साथियों आपका, तो ये मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी, अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई आपके अंदर लापरवाही है, आलस्य है, या फिर अपने ड्यूटी के प्रति किसी भी प्रकार का आप काम चोरी करते हैं, या किसी भी रूप में आप उन नियमों के तहत खरे नहीं उतरते हैं जो एक सर्विस में होने चाहिए, नियम और कानून, तो रिक्वेस्ट है कि आप अपने अंदर सुधार करें, आत्मा से सुधार करें। ऐसे ऐसे लोगों ने सुधार किए हैं जो बहुत रिश्वतखोर और शराबी कबाबी हुआ करते थे, उन्होंने भी बहुत बड़ा एक ईमानदारी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो उन साथियों से आह्वान है कि अपनी आदत सुधारें, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो लगभग 90% ठीक है। अगर 10% के कारण हमारी बदनामी होती है तो वो भी हमारे लिए असह्य है। तो सरकारी कर्मचारी साथियों से तो आह्वान है कि वो अपनी आदत जरूर सुधार लें। निजीकरण का पक्षधर जो है उनसे एक आह्वान है कि भविष्य के लिए सोचें भाई, अपना खुद का ही फायदा ना देखा कि भाई अगर निजीकरण होगा तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कुतर्क ना करें, तर्क वितर्क करना है तो बेशक से कॉन्टैक्ट कर लें। तो मैं ये एक पोस्ट इसलिए बनाई थी ताकि निजीकरण का जो एक डर बैठाया जा रहा है, हवा बैठाया जा रहा है, या हमें सरकारी संपत्ति या सरकारी जो एक महकमे हैं उनके प्रति बदनामी की जा रही है और कुतर्क करके उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो उससे बचें। और अगर कोई किसी भी प्रकार का इस तरह का निजीकरण का अगर कोई कार्यक्रम चलता है किसी के भी द्वारा, चाहे कोई भी हो इसमें, तो उसका विरोध करें और पोस्ट शेयर जरूर कर दें भाई, क्योंकि ये कहीं न कहीं हमारे हितों से जुड़ी हुई है, हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, हमारे बाल बच्चों तक भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।